फॉर्म 26 एफिडेविट जो उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट करते समय ईयर बाय ईयर इनकम टैक्स रिटर्न शो किया है। मैंने आपको बताया था 2013-14 से पहले ये जो फॉर्म होता था उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय नहीं दिखाई जाती थी एफिडेविट में, मगर अब 13-14 के बाद वो पब्लिक रिकॉर्ड है। ये टेबल है, हम 10 वर्षों के टोटल असेसमेंट ईयर 10 ईयर्स, 2013-14 का 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है, वायनाड से लड़े थे। 14-15 का 95 लाख से अधिक है। 2015-16 असेसमेंट ईयर का 86,55,660 है, ये लोएस्ट है उनके अभी तक का 10 वर्षों का सबसे लोएस्ट है 86,55,660। 16-17 का 1 करोड़ 75 लाख आगे कुछ है। 2017-18 का 1 करोड़ 11 लाख 85,570। 2018-19 का 1 करोड़ 20 लाख 37,700। 19-20 का 1 करोड़ 21 लाख 54,470 रुपये। 20-21 का 1 करोड़ 30 लाख 31,110 रुपये। 2021-22 का 1 करोड़ 31 लाख 4,970 करोड़ रुपये। असेसमेंट ईयर 22-23 का 1 करोड़ 2,78,680। कुल मिलाकर के 10 वर्षों के असेसमेंट ईयर का रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए। यह रहा है 10 वर्षों में। सबसे बड़े मिसमैच कौन से हैं? 5 सबसे बड़े मिसमैच बताऊंगा कि ईयर में सबसे कम इनकम और सबसे ज्यादा खर्चा बाहर जाने में। 2014-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का, एक सिंगल ट्रिप में 4.5 करोड़ का, 5.2 टाइम्स ज्यादा। 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5 गुना अधिक। 19-20 में उन्होंने आय किया है 1 करोड़ 39 लाख रुपए, लाख रुपए 1.29 करोड़ रुपीस, और खर्चा किया है बाहर जाने में 4.6 करोड़, 3.5 टाइम्स ज्यादा। 2018-2019 में आय उनका रहा है राहुल गांधी का 1.22 लाख, 1 करोड़ 22 लाख रुपए, और खर्चा किया है उन्होंने 3.9 करोड़, 3.2 टाइम्स। और लास्ट वाला है 2021-2022 इनकम हुआ है 1.03 करोड़ और खर्चा किया है 2.6 करोड़, मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा। आप एक एग्जाम्पल देखिए, फरवरी टू अप्रैल 2015 साउथ ईस्ट एशिया विंडो, एक ही विंडो में 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, और उस साल सबसे लोएस्ट इनकम उनका था 86.55 लाख रुपए। कहां से पैसा आया, किसने दिया? जो असेसमेंट होता है इलेक्शन के समय, उसमें एसेट एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन होता है। मैं उनका एसेट और लायबिलिटी डिक्लेरेशन पढ़ देता हूं। टोटल डिस्क्लोज्ड एसेट्स 2004 में जब पहली बार लड़े तो वो 55.38 लाख रुपीस था राहुल गांधी का। जो 2024 में जब आखिरी बार लड़े तो 20.39 करोड़ था। 55 लाख से अभी लगभग 21 करोड़ है। ये कोई बहुत, ये अनरिमार्केबल ही है। बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट भी है, बहुत कुछ है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, मगर कहने का तात्पर्य है क्या इसमें वो डिस्क्लोजर है? जो 60 करोड़ रुपए 54 ट्रिप में खर्चा हुआ, वो इस कि 55 लाख से लेकर जो 21 करोड़ तक का बढ़ावा हुआ है, उसमें ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। एसेट लायबिलिटी में ये 60 करोड़ को कहां डाला जाए, ये कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है। आप बताइए, जब उनका पूरा का पूरा ही एसेट और लायबिलिटी 21 करोड़ का है, तो हम 60 करोड़ को इसमें कहां डालें, यह प्रश्न उठ रहा है। अब